अस्सलाम वालेकुम। आज मुझसे स्टूडेंट्स ने सवाल किया कि सर हमारे जो है 3 फेज़ सिस्टम है, सिंगल फेज़ पे 220 वोल्ट हमारे पास होते हैं ना, तो हम 3 फेज़ पे 660 क्यों नहीं ले सकते ना। 3 का मल्टीप्लाइंग एक सिंगल फेज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ना इस पे कितने हैं बेटा, 220 सप्लाई आती है ना। अब हमारा 3 फेज़ है, उस पर 660 होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि वो 660 हों, वो 440 आते हैं या 420 400 के राउंड अबाउट होते हैं। ऐसा क्यों है बेटा? सबसे पहले तो मैं दोबारा ये बात करता हूँ, हमारा जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज की डेफिनेशन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये सबसे बात याद रखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फेज न्यूट्रल, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं। अब हमारे पास अक्सर आपने सबको कहते हुए सुना होगा, क्योंकि 3 फेज में लाइन वोल्टेजेस के दरमियान में हम वोल्टेजेस देखते होते हैं, इसलिए क्योंकि वोल्टेज तो हमने जो मेजर करने हैं वो कितने उसके दरमियान में करने हैं, उसके दरमियान में 2 पॉइंट्स के दरमियान में। अब 3 फेज है, जाहिर सी बात है हम डेफिनेशन से हट नहीं सकते, जो उसकी डेफिनेशन है वोल्टेज की, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब जब 3 फेज सिस्टम चल रहा है, साइनोसाइडल वेव्स चल रही हैं, ठीक है, तीनों, हम करेंगे क्या, देखेंगे 2 फेज के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अगर आप 3 फेज की साइनोसाइडल वेव देखें तो उनमें से एक जो होती है वो मैक्सिमम पीक पे होती है, और एक सबसे मिनिमम किस पे होती है, लोवेस्ट पॉइंट पे होती है। एक मैक्सिमम पे, एक मिनिमम पे, इन दोनों को अगर आप सम करें, एक फेज पे 220 है, जो मैक्सिमम पे है वो 220, जो मिनिमम पे है वो -220। अब जब आप इन दोनों को आपस में फेज डिफरेंस चेक करेंगे, इन दोनों के दरमियान में माइनस लगाएंगे ना, 220 माइनस, और फिर एक -220 और सॉरी -220 और जो माइनस है ना वो आपस में ऐड होंगे, 440 आपके पास आ जाएगा। तो हम डेफिनेशन को याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसलिए जो हमारे पास फेज वोल्टेज आते हैं, सॉरी लाइन वोल्टेज जो आपस में आते हैं, वो हमारे पास बेटा जो आते हैं वो 440 के दरमियान में होते हैं। वो 440 आते हैं 2 फेजेस के दरमियान में, मैंने बता दिया मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये इसका एक क्लास रीज़न है कि हमारे पास जो वोल्टेजेस आते हैं वो 440 होते हैं। अगर एक वेक्टर सम के थ्रू हम इसको देखें ना, तो वेक्टर सम के थ्रू तो ये बनेंगे 381, क्योंकि अगर एक इनके दरमियान में जो एंगल होता है वो 120 का होता है, तीनों फेज के दरमियान में। एक फेज पे वोल्टेज कितने हैं, 220। जब इनके दरमियान में 220 है ना क्लास, ठीक है, इसका जो वेक्टर सम आएगा वो 3 का मल्टीप्लाई फैक्टर होगा, दैट मीन्स 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 220। उसका फाइनल रिजल्ट जो हमें आता है वो राउंड अबाउट 381 आता है। बट क्योंकि वोल्टेज वेरी कर रहे होते हैं, इसलिए एक मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में जो है ना, दोनों फेजेस के दरमियान 2 फेज होते हैं, तीसरा फेज आमतौर पे उस वक्त 0 पोजीशन पे होता है या थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। इस वजह से हमें 440 जो है वो वोल्टेज मिलते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये जो आंसर है काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। वोल्टेज की डेफिनेशन को हमेशा याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसलिए जो वोल्टेज है वो हम 2 फेज के दरमियान में देखेंगे, विच इज़ टू बी कॉल्ड अ लाइन वोल्टेज। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, तो इसलिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।